क्या ही उम्मीद करोगे तुम ऐसे पिक्चर से जिसका ओपनिंग सीक्वेंस ही एआई जनरेटेड है, या फिर एक ऐसी पिक्चर से जिसका बैकग्राउंड म्यूजिक एक टीवी शो से उठाया हुआ है। हाँ, मैं धमाल 4 देख कर आया और मेरा दिमाग खराब हो गया ऐसी मूवी देखकर, कि अगर ये हमारा मेन स्ट्रीट सिनेमा है तो बर्बाद है फिर हम लोग। अगर बेस्ट हम ये कर सकते हैं तो फिर ये बनाने वाले हैं हम लोग। 150 करोड़ के साथ एक ऐसी मूवी जो प्रमोशन से भरी हुई है, वो ये बन रही है। ये खुन्नस से भरा हुआ मूड है इस बार मेरा। जब वेलकम टू द जंगल देख कर निकला था तभी डिसाइड कर लिया था कि धमाल 4 देखने जाऊंगा और गाली खाऊंगा और गाली दूंगा भी। ऐसी मूवी बनाया है और इसी उम्मीद के साथ देखने गया था मैं कि मूवी तो बेकार है, लेकिन कितनी बेकार है ये भी जान लेते हैं। लिटरल मूवी में एक सीक्वेंस है पानी के अंदर का जहाँ अजय देवगन का सिर्फ सर दिखना होता है। वहां पर उन्होंने उसका एक पीएनजी फोटो लगाया इंस्टेड ऑफ रोटोस्कोपिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ वीडियो। एक जेपीजी लिटरली तैयार कर आता है और वहां पर बैकग्राउंड म्यूजिक बेला चाओ बजता है मनी हाइस्ट का, क्योंकि उस पर तो भाई दंग हो गया मैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, उन्होंने उसका थीम बना दिया अपने मूवी का। आपने चोरी किया एक म्यूजिक। आई मीन अग्री, प्रेम रतन पायो के टाइम पे आपने गेम ऑफ थ्रोन्स का उठाया हुआ था, लेकिन उस टाइम लोगों को इतनी नॉलेज थी नहीं, ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। एंड इट इज 2026, आप अभी भी ये कर रहे हो। आपने मनी हाइस्ट का बैकग्राउंड म्यूजिक उठा के अपनी मूवी में डाल लिया। शर्म नहीं आई ये करते हुए? राइटिंग करना नहीं आती, थोड़ी तो शर्म आती होगी, मत करो। ऐसी बर्बाद मूवी देखने जा रहा हूँ मैं। ये मेन स्ट्रीम सिनेमा है हमारा, क्योंकि कुछ भी नहीं अच्छा है मूवी में। एक्टिंग, जोक्स, इससे अच्छे जोक्स सुनील पाल लिख कर बैठता है। टॉप टॉप के एक्टर्स उठा रहे हो और ऐसे फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाते जा रहे हो, और कितनी बेशर्मी होगी आपके अंदर कि आपने उसी मूवी में सीक्वल अनाउंस कर दिया। उसका पोस्ट क्रेडिट सीन है धमाल 5 की अनाउंसमेंट, जिसको मैं पोस्ट क्रेडिट सीन भी नहीं बोलूंगा, मूवी का पार्ट है धमाल 5। उन्होंने स्टोरी को कंटिन्यू कर दिया धमाल 5 के लिए। उन्होंने एंड नहीं दिया है, उन्होंने इन्हीं कैरेक्टर्स के साथ धमाल 5 में स्किप कर दिया। आपने मेटा जोक्स मारने की कोशिश करी, बेकार, क्योंकि मूवी इज फुल ऑफ सच फिल्दी जोक्स। वही घिसे पिटे हुए ह्यूमर के साथ जो वर्क भी नहीं करता है, पहले के टाइम भी नहीं वो वर्क करेगा। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि जोक्स आउटडेटेड है, बेकार हैं जोक्स। पता नहीं क्या खाकर राइटर ने लिखा था, केआरके की लैंग्वेज में बोले तो ये मूवी नहीं आतंकवाद है। ये बकवास बना रहे हैं हम। अपनी मूवी में ये चीज़ एडमिट भी कर ले रहे हो कि हम सेम स्टोरी रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सही कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने मूवी में एडमिट किया है कि हर मूवी की स्टोरी लाइन सेम सी होती है और उस पर एक जोक मार दिया। एंड यू थिंक ये सब कुछ न्यूट्रलाइज कर देगा? नो, प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। आप धमाल 5 अनाउंस कर रहे हो, वेलकम 4 अनाउंस कर रहे हो। अल्फा देख कर आया था, इतनी रिपीटेड स्टोरी थी कि उस पर वीडियो बनाने का तक मेरा मन नहीं किया। मैं ऐसे लेट इट गो, निकलने दो इसको मेरे अंदर से। ऐसी मूवी थी वो भी, यश राज। इतने हैवी बजट के साथ आप ये बना रहे हो, मतलब मूवी में फील होता है एक जगह पर कि आपके पास बजट है अच्छा, लेकिन आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हो। गोबर बना रहे हो, गोबर। रवि किशन को जैक स्पैरो बना रहे हो आपने एक ऑलरेडी बने हुए सीक्वेंस को उठाया है अपनी मूवी में, उसको भी नील नहीं कर पाए। वही गंदा सा CGI VFX। आई मीन एटलीस्ट वेलकम में लोग थोड़ा बहुत हंस भी रहे थे, इसमें वो भी नहीं है। आप ये मुझसे कह दो कि मेरी जैसी ऑडियंस के लिए मूवी नहीं बनी है, मैं मूवी नर्ड हूँ, ठीक है, आपका पॉइंट मैं मान लेता हूँ वैलिड, लेकिन मैं अगले को भी ये मूवी नहीं सजेस्ट करने वाला हूँ। एक बच्चे को नहीं बोलूंगा कि एक फनी मूवी है। और फिर वही पॉइंट आ जाता है कि जोक्स आर सब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव है? फैट जोक्स करना, हाइट पर जोक्स बनाना, क्या ये सब्जेक्टिव है? समय रहना वाली चीज़ आपसे हो नहीं रही है, वो आप कर भी नहीं सकते हो। आई मीन इतनी डिसअपॉइंटमेंट के साथ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वी आर डेड इन मेकिंग मूवीज। अगर ये बेस्ट हम कर रहे हैं तो फिर बर्बाद है। ठीक है यार, क्या बोले इसको, और क्या बुरा से बुरा बोल सकते हैं। आई मीन अगर तुमने देखा हो मूवी तो फिर लेट मी नो तुम्हारा क्या रिएक्शन था। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वन।